तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल लाइन से शुरू करते हैं। असल में वही इस दुनिया का चाल समझता है। असल में वही इस दुनिया का चाल समझता है जो सफर में मिले हुए धूलों को गुलाल समझता है। तो इसलिए सफर में अगर कोई भी मुश्किल आ रहा है तो उसको आप उपहार के स्वरूप में लेकर के और आगे बढ़िए, क्योंकि हर आपदा एक अवसर लेकर आता है। तो आज का क्लास हम शुरू करते हैं। नमस्ते बच्चों। तो आपका ज्योग्राफी का जो क्लास चल रहा था तो उसी में ये आपका अगला क्लास है और आप मध्य भारत में आने वाले जितना भी पहाड़ियां है उसका अध्ययन पिछले क्लास में कर चुके हैं। दक्षिण भारत में आने वाली जो प्रमुख पहाड़ी है उसका भी अध्ययन आप कर चुके हैं, ठीक है। और पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो कुछ पहाड़ियां हैं उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो आप इस क्लास में देखिए आप अध्ययन करेंगे पश्चिमी घाट के अंतर्गत आने वाले कुछ घाट है उसका, उसके बाद में पूर्वी घाट के अंतर्गत आने वाली कुछ पहाड़ियां का, और उसके बाद में आप अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे भारत का जो मैदानी भाग है तो उसके बारे में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दीजिए, हम आपको बता चुके थे कि भारत का ये आपका जो भाग है प्रायद्वीपीय भारत का, तो ये किनारे वाला भाग होता है, ये तटीय भाग होता है। तो ये है आपका पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए थाल घाट और भोर घाट। ऊपर होता है आपका थाल घाट, नीचे आपका आ जाता है भोर घाट, और ये दोनों आपका महाराष्ट्र में है। थाल और भोर घाट कहाँ है? महाराष्ट्र में, समझे। हाँ, जैसे ये ध्यान रखिएगा कि भोरे भोरे थाली ला मार हो जा रहा है, समझे। जैसे क्या होता है ना, लॉज में जो लड़कवा से रहता है तो क्या होता है कि वहां पे खाना के लिए फिर लाइन लगाना होता है कि नहीं, थाली लेके सब खड़ा होता है। तो सवेरे सवेरे जब उठेगा नहा धोवा के, अब जब जाएगा नाश्ता के टाइम होगा तो थाली लेके एकदम है हम पहले, समझे, ये वाला हाल हो जाता है। तब भोरे भोरे क्या हो गया, भोरे भोरे थाली लगा हो गया, मार हो गया। तो ध्यान रखिएगा, भोरे भोरे थाली ला तो भोर से भोर घाट, थाली ला तो थाल घाट, अब मार हो गया माने महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। पहले याद रख लीजिए कौन कहाँ है। उसके बाद में देखिएगा पाल घाट और सेनकोटा, तो सेनकोटदा इसको बोलते हैं, ठीक है। तो पाल घाट और सेनकोटदा जो है तो ये कहाँ है? तो केरल में, समझे। हाँ, तो देखिएगा ऐसे देखिएगा कि बड़ा कड़वा लगता है, पाने के बाद में कड़वा लगता है। कथी? करेला, कथी? करेला। तो पाने के तो पाल घाट, कड़वा कोटा है ना तो कड़वा लगता है, कथी? करेला, ठीक है। तो केरल, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा आप। बाकी आप अगर नॉर्मल याद रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, थाल घाट जो है तो ये आपका मुंबई से नासिक के बीच में इसका विस्तार है। जैसे आप इस मैप में देख पा रहे हैं, यहां पे आपका मुंबई है बीच वाला पॉइंट, और यहां से ऊपर है नासिक। तो मुंबई से नासिक के बीच में आपका जो है, ठीक है, यहां मान लीजिए कि यहां पे आपका क्या है? मुंबई। तो यहां से ये ऊपर वाला एरिया नासिक के बीच में है आपका थाल घाट, ठीक है। और मुंबई से जैसे ये एरिया आइएगा, यहाँ है पुणे, तो मुंबई से पुणे के बीच में कौन घाट है? भोर घाट। अब अगर आपको याद नहीं हो तो देखिए भोर में एकले है, यहां ध्यान दीजिए। देखिए मुंबई से नासिक, मुंबई से पुणे में अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो देखिए भोर में एक एकले है ऊपर, और यहाँ पुणे में भी देखिए यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी यहाँ पे एकले है। तो यहाँ पे भी एकले, तो यहाँ देख लीजिएगा मुंबई के साथ जो एकले वाला होगा वही होगा। अब आपको कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। अगला देखिए, अब देखिए पाल घाट। तो पाल घाट जो है तो ये आपका कोची से लेकर के और कोयम्बटूर तक, तो कोची से कहां तक? कोयम्बटूर तक विस्तार है किस घाट का? पाल घाट का, ठीक है। अब देखिए तो पाल घाट आप देख लीजिए यहाँ पे कि कोचीन से लेकर कोयम्बटूर, कोचीन से कोयम्बटूर के बीच में किस घाट का विस्तार है? तो पाल घाट का, ठीक है। और यहाँ सेनकोटदा जो है तो ये आपका यहाँ पे केरल का राजधानी है जिसका नाम है तिरुवनंतपुरम। तो यहां से लेके तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है मदुरई, तो यहां तक विस्तार है आपका सेनकोटदा का, ठीक है। तो ये केरल और तमिलनाडु भी हम कह सकते हैं, ठीक है।
क्योंकि मदुरई आपका तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे केरल के साथ में आप तमिलनाडु TN भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। केरल प्लस तमिलनाडु भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए यहाँ पे पूर्वी घाट की पहाड़ी। ठीक है, तो पूर्वी घाट में सबसे ऊपर जो पहाड़ी है ये है महेंद्रगिरी। कौन सा पहाड़ी है, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में है। फिर अरामाकोंडा जो है तो ये आपका आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ही आती है, इसका थोड़ा सा पार्ट उड़ीसा को टच करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नल्लामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा, ये तीनों कहां होगा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो नल्लामलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा तो तीनों कहां होगा, आंध्र प्रदेश। AP माने आंध्र प्रदेश है। और जावेदी और सेवराय एकदम सीक्वेंस में ध्यान रखिएगा, जावेदी और सेवराय कहां होगा, तो ये होगा तमिलनाडु में। ठीक है, तो यहां पे अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, सबसे ऊपर महेंद्रगिरी उड़ीसा में, समझे। अरामाकोंडा, उसके बाद में अरामाकोंडा तो ये आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा टच कर जाता है उड़ीसा को। और नल्लामलाई, पालकोंडा, बेलीकोंडा आंध्र प्रदेश। ठीक है, और जावेदी और सेवराय कहां है, तमिलनाडु में। समझ गए। हाँ, आप देखिए अब उत्तर भारत का मैदानी भाग। ठीक है, तो उत्तर भारत के मैदानी भाग के अंतर्गत जैसे देखिए इंडिया के मैप में आप जैसे ऐसे पढ़ रहे थे, सबसे ऊपर वाला भाग था ये पर्वतीय था। ठीक है, तो पर्वतीय भाग में आप पढ़े थे ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक से लेकर के और नीचे प्रायद्वीपीय भारत आप पढ़ लिए, प्रायद्वीपीय भारत का उसमें पठार वगैरह आप पढ़े थे। तो प्रायद्वीपीय भारत और ये ऊपर हिमालय का भाग है, इसके बीच वाला जो एरिया है, ठीक है, तो इसी को हम मैदानी भाग कहते हैं। ठीक है, मेनली जो यहाँ पे मिट्टी वगैरह है तो वो नदी के बहाव के कारण आती है, जिसमें प्रमुख 3 नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये 3 नदी के बहाव से मेनली इसमें मिट्टी आती है। ठीक है, इसका टोटली विस्तार आपका देखिए 3200 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 2400 किलोमीटर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ऐसे एक्चुअली ऑथेंटिक जो है वो 3200 किलोमीटर है। ठीक है, गूगल वगैरह पर हो सकता है आपको कभी किसी साइट पे 24 भी दिखा दे। ठीक है, इसका चौड़ाई जो है तो देखिए अगर मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, तो अगर यहां से यहां तक पूरा अगर मान लीजिए कि मैदानी भाग का विस्तार है, ठीक है, मैदानी भाग का इसे विस्तार है, तो ये पूरा विस्तार यहां तक टोटली कितना दूर में फैला है, तो वो 3200 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन इसका चौड़ाई कितना है, देखिए तो चौड़ाई इसका कितना है, तो चौड़ाई इसका कितना होगा 150 से 300 किलोमीटर तक। ठीक है, क्योंकि इधर इसका चौड़ाई ज्यादा है और इधर जाके कम हो जाता है। हिमालय में भी वैसे ही है। ठीक है, उसका भी जैसे जैसे आप चलिएगा ईस्ट के तरफ तो उसका क्या हो जाएगा, चौड़ाई घट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी वही हाल है। ठीक है, मैदान में भी तो ध्यान रखिएगा कि इसका चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर तक है। ठीक है, अब देखिए इसको बांट के आप पढ़ेंगे 4 भाग में, भाबर, तराई, ठीक है, उसके बाद में बांगर और उसके बाद में खादर। समझे। अब ध्यान से यहां पे आप समझिए, जब पर्वत वाला भाग होगा, पर्वतीय भाग, यानी आप पढ़े हैं ना ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय पढ़े हैं, तो शिवालिक भी कहीं ना कहीं हिमालय के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, तो वहां पे भी पत्थर वगैरह होगा ही। ठीक है, और उसके जस्ट नीचे वाला भाग है वही भाबर होता है। यहाँ पे जो पानी है, नदी का पानी जो बह रही होती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं विलुप्त हो जाती है, इस एरिया में स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। काहे, इसलिए क्योंकि बहुत सारा कंकड़ वगैरह होता है, पत्थर वगैरह होता है, तो पथरीला एरिया होने के कारण पानी नीचे से निकल जाती है और स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, क्योंकि ऊपर पूरा पत्थर पत्थर टाइप का हो जाता है। ठीक है, जमा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पूछेंगे कि बताइए भाबर में नदी स्पष्ट दिखाई देती है, तो नहीं दिखाई देती है। इसका विस्तार कितना से कितना किलोमीटर है, तो 8 से लेके 16 किलोमीटर के आसपास इसका विस्तार है। ठीक है, तो ये आपका भाबर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शिवालिक के नीचे है, पथरीला भाग है, पानी लुप्त हो जाती है और 8 से 16 किलोमीटर इसका विस्तार है। आगे देखिए यहाँ पे तराई, तो ये भाबर के नीचे का एरिया, एकदम सीक्वेंस है। भाबर के नीचे का एरिया क्या है, तराई। ठीक है, अब तराई में ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो नदी, भाबर में जो पत्थर के कारण नदी का पानी स्पष्ट नहीं दिख रहा था,
वो तराई में अब दिखने लगेगा। यहाँ का मिट्टी पूरा दल दल होगा, गीला गीला होगा, जिसको आर्द्र बोलते हैं। ठीक है, आप पढ़ते हैं ना आर्द्र और शुष्क। आर्द्र मतलब गीलापन, शुष्क माने पूरा तरह से सूखा हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ की पूछा, अगर एग्जाम में पूछ दिया कि कहाँ की मिट्टी आर्द्र होगी, किस एरिया की ज्यादा आपको, तो तराई की मिट्टी कैसी होगी, आर्द्र होगी। ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसका विस्तार आपका 15 से लेकर के कितना किलोमीटर तक है, तो 30 किलोमीटर तक। समझे। अब आगे देखिए बांगर, समझे। हाँ, तो बांगर ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए मिट्टी दो वैरायटी का होता है, एगो पुरानी जलोढ़ मिट्टी और एगो नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, पुरानी और नवीन में क्या अंतर होता है, तो आप थोड़ा ऐसे समझ लीजिए कि जैसे देखिए नदी का जो पानी है, नदी का पानी है। ठीक है, तो नदी का पानी जैसे आ रही है, अब भाई एरिया है, तो एक एरिया हे लखा है, ठीक है, और एक एरिया ऐसे है, ऐसे। तो बताइए आप कि नदी का पानी आसानी से हर एरिया पर आ जाएगी ना, आसानी से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये ऊपर आसानी से नहीं जा पाएगी। जब पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा तब वहीं ही ऊपर जाएगी। ठीक है, न तो पानी में नहीं रह जाएगी। इनमें से भी अगर पानी आ रही है तो इस एरिया में तो इजीली पानी आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ऊपर चीट पूट कभी कभी पानी जाएगी, जब बहुत ज्यादा हो जाएगी तब ऊपर पानी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिए जहां पे पानी बार बार आ रही है और अपने साथ मिट्टी ला रही है, तो वहां पे बार बार नया मिट्टी आ रहा है, इसको नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। ठीक है, और ये नीचे वाला एरिया होता है। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे, और इसी को हम खादर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खादर। तो जहां पे नया जलोढ़ मिट्टी आए, बार बार बाढ़ का पानी आ रहा है, ठीक है, और नया नया मिट्टी ला रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी खादर। ठीक है, और जो थोड़ा ऊंचाई पे है, कभी काल वहां पे एक बार आया नया मिट्टी और फिर 10 साल बाद कहीं आया। आप सुनते हैं ना कि बाबा बोले कि अरे ये साल लेखा पानी 15 साल पहले आए रहे, कि ना पानी इतना आ रहा है कि हमने द्वार पर मछली पकड़त रही। समझे। तो जब ऐसे लोग बोलता है, यानी कि घर ऊंच पर बा, ठीक, ऊंच पर घर बा, तब द्वार पर मछली पकड़त रही। कब, जब पानी बहुत ज्यादा आ रहे, 15 साल पहले आए रहे, और फिर ये साल अलग, कि ना। तो ये बात को आप ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई पर एरिया होगा तो बहुत मतलब साल के बाद में कभी कभी पानी आता है। ठीक है, तो वहां पे नया मिट्टी बार बार नहीं आता है, बहुत साल में एक बार आता है। समझे। तो वहीं आपको ध्यान रखना है, तो उसको कहेंगे पुरानी जलोढ़ मिट्टी। क्या कि रहले रह गया हुए जो 10 साल पहले आया था, तो पुरान हो गया हो, अब पुरान हो गया तो क्या कहेगा वो, पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और इसी को हम क्या कहेंगे, बांगर कहेंगे। तो देखिए जो नवीन जलोढ़ मिट्टी होगी, खादर होगी, तो पूछेंगे ई क्या होगी, तो ये उपजाऊ होगी ज्यादा। ठीक है, उपजाऊ होगी ज्यादा की कम, तो ज्यादा होगी। ठीक है, और ई क्या होगी, तो ये उपजाऊ ज्यादा होगी कम, बांगर, तो ये उपजाऊ कम होगी। ठीक है, खादर के अपेक्षा बांगर क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो पुरानी और नवीन में ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि देखिए जौवन लोग पुरान आदमी को बागर समझता है, समझे, जौवन लोग पुरान आदमी को, अब नयका लड़का से पुरान आदमी के नहीं जानते हैं कि नहीं, बागर बुढ़वा का आदमी है, कह जानेंगे, ऐसे कह देता है ना। तो जौवन पुरान आदमी के बागर समझता है, वो नयका अपने खादर गोबर होता है। समझे। तो ऐसे ध्यान रख लीजिएगा कि जौन पुरान आदमी को बागर समझता है, तो पुरान यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर, नयका मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी अपने का होता है, खादर होता है। क्योंकि ओकरा अपना बुद्धि नहीं होता है, ओकरा पता नहीं होता है, ये पुरान लोग के लगे अनुभव बहुत ज्यादा है। समझे। आप सुने ही होंगे कि कौनो भी बरियात उरियात में अगर जा रहे हैं, तो वहां एगो कम से कम पुरान आदमी को जरूर लेके जाइए। क्या कि बरियात में कब मामला गर्म हो जाए, समझे, नाश्ता के जगह पर कब कुर्सी चल जाए, एक कोनो मतलब ठीक नहीं रहता है। तो वो लोग के पुराने का अनुभव रहता है, समझे, कि कैसे मामला को सल्टाना है, कैसे मैनेज करना है। ना तो नायका सब है, तो आप गए दूसरा के घरे, सुनते हैं ना अपना घरे कूता बौकार, ठीक, तो आप तो दूसरा घरे गए हैं, तो कमजोरो अबरो दबर होगा, तो सब अगर मिल गया तो कस के आपको कूट देगा। समझे, इति श्री रेवा खंडे हो जाएगा। तो ये से ध्यान रखिए कि पुराना आदमी का महत्व समझना चाहिए, ध्यान से बात को सुनना चाहिए।
समझे? आजकल के लड़का सा ना ध्यान देता है इस सब बात पर, समझ रहे हैं ना बात? हाँ, तो ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये दोआब जो हो गया था, एक आप राज्य का नाम सुनते हैं जिसका नाम है पंजाब। क्या नाम है? पंजाब। अब ध्यान दीजिए, पंजाब जो राज्य है तो उसके अंतर्गत 5 गो दोआब आता है। पंजाब के अंतर्गत कै गो दोआब आता है? 5 गो। ठीक है, अब 5 दोआब का नाम आपको याद रखना है। ठीक, लेकिन आप देखिए एकदम मतलब आपको ये नहीं कि घरे रटना होगा, आपको यहां ही आपको ट्रिक के द्वारा याद करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा कि पंजाब के अंतर्गत कै गो दोआब आता है? पंजाब के अंतर्गत आता है 5 दोआब। 5 दोआब। ठीक है, अब देखिए तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि 5 को जो दोआब है तो ये नदी के बीच में है। तो सबसे पहले आप एक नदी का क्रम लिखिएगा। जब जैसे सबसे पहला जो नदी लिखिएगा वो लिखिएगा सिंधु, 2 पर लिखिएगा झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, ब्यास और सतलज। अब आप कहिएगा कि लिखना है दोआब 5 गो और नदी कै गो हो गया? 6 गो। तो जब 2 गो के बीच में एगो, फिर 2 गो के बीच में एगो, ऐसे करके तो 5 गो आएगा। ठीक है, अब देखिए नाम सबसे पहले लिख लीजिए सिंध सागर दोआब। सिंध सागर दोआब। तो अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए सिंधु और झेलम नदी के बीच में कौन सा दोआब है? सिंध सागर दोआब। यहां पर है आपका चाज दोआब। चाज दोआब। यहां पर ये दोनों के बीच में है रचना दोआब। रचना दोआब। रचना या कहीं कहीं रेचना भी आपको मिलेगा। यहां पे बारी दोआब। ठीक है, और यहां पे है आपका विस्ता दोआब। कौन दोआब? विस्ता दोआब। अब ध्यान दीजिए यहां पे, तो दोआब 2 नदी के बीच का क्षेत्र है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र। पंजाब में कै गो दोआब है? 5 गो। और नदी का आपका क्रम ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक है, लाइने से है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब मेन है कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, समझे? तो आपको टेंशन नहीं लेना है। एगो ट्रिक है जिसको आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ट्रिक याद करना है, बेस्ट, वारी, रचना, जांच, जांच, ला, सीधा। ठीक है, अब एकरा आप ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में बहुत सारा गोड़ा बैठा है कि नहीं, अब बहुत सारा बच्चा बैठा है। अगर मान लीजिए कि हम पूछे कि इस सब में मतलब सबसे इंटेलिजेंट कौन है कि नहीं, कोई नया टीचर आया तो उसको कैसे पता चलेगा? समझ रहे हैं बात? चाहे 2 आदमी के बीच में कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कैसे पता चलेगा? तब बेस्ट कौन है वो जांचने से ही पता चलेगा ना। तो आप ध्यान रखिएगा, बेस्ट, बाड़ी, रचना, जांच, ला, सीधा। नीचे से ऊपर सब दोआब का क्रम हो गया। आपको एग्जाम में तो ऑप्शन मिल करेगा। तब बेस्ट से क्या हो गया? विस्ता। बारी से बारी, तब बेस्ट बारी। और रचना से रचना। जांच को उल्टा देखिएगा, चाज को उल्टा करिएगा तो जांच आना जाएगा। ठीक है, और ल तई त एगो आपका अक्षर है तो इसका कोई मतलब नहीं है। सीधा मतलब सिंध सागर। समझे बात? तब बेस्ट, बाड़ी, रचना, जांच, ला, सीधा। तब बेस्ट से कौन दोआब? विस्ता दोआब। उसके बाद में बारी से बारी दोआब। रचना से रचना या रेचना भी कहीं कहीं लिखा होता है, रेचना भी कहीं कहीं मिल जाएगा। उसके बाद जांच से चाज उल्टा करके, और उसके बाद में सिंध से सीधा से सिंध सागर दोआब। तो में कोनो दिक्कत नहीं ना होगा? नहीं।
ठीक है, तो ये ट्रिक को याद रखिएगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नीचे से ऊपर आपके दोआब का क्या हो गया, क्रम हो गया। बेस्ट बारी रचना जांचला सिरा, ठीक है। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, जब आप यहां पे तो तटीय वाला जितना भी आपका एरिया है, ठीक है, सॉरी उत्तर भारत का जो मैदान आप पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें जैसे आप इसको देख लेंगे, इसके बाद में उत्तर भारत का जो मैदान वाला क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़ेंगे क्या, तब मैदान के बाद में क्या पढ़ना है आपको, तो मैदान के बाद में आपको किसके बारे में पढ़ना है, तटीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में, तटीय क्षेत्र। एक सीक्वेंस से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि हम लोग ये इंडिया का मैप देखे थे, इंडिया का मैप देखे थे ना, देखे थे इंडिया का मैप, तो सबसे ऊपर कदी था, पर्वतीय क्षेत्र, ऊपर कदी था, पर्वतीय क्षेत्र। उसके बाद में तो हाई बीच वाला सेक्टर जो था कदी था, हाँ, तो यही था आपका मैदानी, ठीक है, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। नीचे वाला हाई जोन एरिया था कदी था, प्रायद्वीपीय, तो 3 गो हो गया। उसके बाद में हाई वाला जो एरिया है यही है तटीय, कौन सा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। और इसके बाद में तब आप पढ़ेंगे यहां पर जो द्वीप है, और यहां पे द्वीप है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तो इसके बाद में आप पढ़ेंगे द्वीप, ठीक है। और मरुस्थल में तो आपको बता ही दिए थे कि एक ही मरुस्थल है आपका, जिसका नाम क्या है, थार मरुस्थल, जो आपका राजस्थान में पाया जाता है, ठीक है। और मरुस्थल में हमेशा ध्यान रखिएगा कि कांटेदार पेड़ पौधा पाया जाएगा, क्योंकि वहां पानी का कमी होगा, और जहां पानी का कमी होता है वहां कैसा पेड़ पौधा पाया जाता है, कांटा वाला, समझे, क्योंकि उसको पानी का बड़ा कम जरूरत होता है, ठीक। तो अब आपको हेडिंग देके लिखना है भारत का उत्तरी मैदान, ठीक है। तो उत्तरी मैदान में आपको एक चीज ध्यान देना है, वो नाम है दोआब। क्या नाम है, दोआब। अब समझिए कि दोआब कहते किसको है, ठीक है। तो दोआब जो होता है, यानी 2 नदी के बीच में जो समतल भूमि होता है, मैदानी एरिया होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्र, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो दक्षिण भारत का, तो आप यहां पे अब ये देखिए दक्षिण भारत हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, कि दक्षिण भारत का तटीय क्षेत्र में आपको पता है कि मैप में ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण होता है, तो इधर का होगा पश्चिम और इधर का होगा पूरब। तो यहां पे ध्यान रखना है कि ये पूरा जो घाट होगा, ये कौन घाट होगा, पश्चिम घाट, पश्चिमी घाट या पश्चिम घाट। और ये जो पूरा घाट होगा कौन होगा, पूर्वी घाट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम यहां पे जो देखेंगे, तो आपको ये जानना है कि पश्चिम घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट का चौड़ाई कहीं ना कहीं ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्योंकि पश्चिम घाट देखिए और ये पूर्वी घाट देखिए, तो इससे इसका चौड़ाई क्या है, ज्यादा है। तो इसका चौड़ाई आप देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर के आसपास में है। इसका चौड़ाई कितना है, तो इसका 100 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। लेकिन इसका जो चौड़ाई है, तो इसका चौड़ाई आपका 100 से 150, कितना, 100 से 150 किलोमीटर। अब बताइए ज्यादा चौड़ा कौन होगा, ज्यादा ही होगा। इसका 100 के आसपास है और इसका 100 से ज्यादा है, मतलब 150 के आसपास है, ठीक है। तो ये ज्यादा चौड़ा होगा, ठीक। अब आपको क्या करना है कि एक एक करके इसका जो भी आपका तट आता है, तो उस तट का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले गुजरात के एरिया से हम आएंगे और दमन तक, कहां तक, दमन तक। तो सबसे पहला जो तट होगा, इस तट का नाम होगा आपका, ठीक है, काठियावाड़। काठियावाड़, काठियावाड़ तट जो होगा, ये देखिए कहां से कहां तक होगा, तो ये कच्छ से लेकर और दमन तक, कहां तक,
कच्छ से दमन तक के बीच में कौन सा तट है? काठियावाड़ तट। ठीक है, काठियावाड़ तट के बाद में आपका अगला जो तट होगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दमन से लेकर और गोवा तक है। ठीक है, तो दमन से लेकर के अगला तट आपका गोवा तक है और इसको हम बोलते हैं क्या? तो ध्यान रखिएगा, कोंकण तट। कौन तट? कोंकण तट। तो दमन से लेकर के कहां तक है कोंकण तट? गोवा तक। ध्यान रखिएगा, दमन से गोवा के बीच में कौन सा तट है? कोंकण तट। ठीक है, अब गोवा से लेकर के और यहां न्यू मंगलौर भी इसको बोलते हैं, न्यू मंगलौर। तो इसके बीच में जो तट है इसको कहते हैं कन्नड़ या कन्नारा तट। कन्नड़ तट कहेंगे या कन्नारा, कन्नड़ या कन्नारा तट, कन्नड़ या कन्नारा तट। ठीक है, एकदम लाइन से देखिए, ये सब पश्चिमी घाट में है कि पूर्वी घाट में? पश्चिमी घाट। तो कच्छ से दमन के बीच में काठियावाड़ तट, दमन से गोवा के बीच कोंकण तट, गोवा से न्यू मंगलौर के बीच कन्नड़ या कन्नारा तट, और यहाँ न्यू मंगलौर से लेकर के और तब आ जाइएगा आप कन्याकुमारी। न्यू मंगलौर से लेकर के यहाँ तक, तो ये जगह है कन्याकुमारी। ये ध्यान रखिएगा, क्या है? कन्याकुमारी, समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसके बीच में जो तट है तो इसको हम बोलते हैं क्या? मालाबार तट। कौन तट? मालाबार। तो यहाँ पे कौन तट है? मालाबार तट। अब देखिए, एग्जाम के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछता है। अगर आप मान लीजिए कि बिहार एसआई या बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, तब पूछेगा कि बताइए कि गोवा तट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो आपको बताना होगा कि दमन से लेकर के कहां तक? गोवा तक। सॉरी, किस तट का विस्तार है? कोंकण तट का। तो अगर पूछे कि बताइए कोंकण तट का विस्तार कहां से कहां तक है, तो दमन से लेकर के गोवा तक। लेकिन अगर आप नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं, जैसे बिहार पुलिस का दे रहे हैं, जैसे जीडी वगैरह का दे रहे हैं, अब तो बिहार पुलिस क्वेश्चन पूछ रहा है एकदम लेवल में, कि नहीं? लेवल सबका निकलेगा, वो वाला हाल कर दिया इस बार, कि नहीं? लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, नॉर्मल आप अगर एग्जाम दे रहे हैं मैट्रिक या इंटर पास पे, तो उसमें सीधे पूछ देता है कि बताइए कौन पूर्वी घाट का तट है और कौन पश्चिमी घाट का तट है। ठीक है, तो ये सब कौना घाट में आएगा? तो ये सब पश्चिमी घाट का तट है। ठीक है, और अब आप देखेंगे पूर्वी घाट का तट। तो ये ध्यान रखिएगा, पश्चिमी घाट में कौन हो गया? काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। कै गो हो गया? 4 गो। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के तट का नाम याद रखिएगा, काठियावाड़, कोंकण, कन्नड़, मालाबार। ये 4 गो नाम आप कम से कम ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब पूर्वी घाट का जो तट है उसको देखते हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं। तो कन्याकुमारी से लेकर के और यहां पर आपका आ जाएगा पुलिकट झील। कौन झील? तो कन्याकुमारी से कौन झील? पुलिकट। ठीक है, तो इसके बीच में जो तट है उसका नाम है कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट। और एग्जाम में ये बहुत बार पूछा हुआ है कि बताइए कोरोमंडल तट किस का भाग है। ठीक है, पश्चिमी घाट का कि पूर्वी? पूर्वी घाट का, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आपका कोरोमंडल तट आ जाएगा यहां से कन्याकुमारी से लेकर कहां तक? पुलिकट तक। अगर आपको पुलिकट का नाम याद करने में दिक्कत हो तो आप याद करिए, जब राज्य का नाम हम याद करवाए थे तो आपको बताए थे कि आधा पुल कट गेल तमिलम। कैसे? तो आधा से आंध्र प्रदेश, आ पुल कट गेल तमिलम कैसे? तो तमिलनाडु, यानी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में कौन झील था? पुलिकट झील। समझ गए बात? यानी कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो एरिया होगा वहां से लेकर के कन्याकुमारी तक को कौन तट कहेंगे? कोरोमंडल तट। अब देखिए, अब कहा? पुलिकट से आगे बढ़ेंगे ना, और यहां से बढ़ेंगे और यहां पर है महानदी। कौन नदी है? यहां पर आपका है महानदी। महानदी। तो एकरा बीच वाला जो एरिया होगा और इस तट को हम कहेंगे उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तो बताइए, पुलिकट से महानदी के बीच वाला तट को कभी कहेंगे? उत्तरी सरकार तट। ठीक है,
और एक और याद रख लेना है कि महानदी से लेकर के और गंगा के मैदानी भाग जो है है, गंगा जो है गिरती है, तो यहां लिख लीजिएगा, यही हम मान लीजिए कि थोड़ा देख के लिख देते हैं, गंगा का मैदानी भाग, गंगा का मैदानी भाग। तो यहां के बीच का जो तट है इसको कहते हैं उत्कल तट, क्योंकि उड़ीसा के पास है। किसके पास है? उड़ीसा के पास, तो इसलिए इसको कौन सा तट कहते हैं? उत्कल तट। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो गया पश्चिम घाट से पूर्वी घाट तक टोटल तट का विस्तार। ठीक है, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि बताइए आप हमको कि पश्चिम घाट के अंतर्गत कौन तट आता है? पश्चिम घाट। तो पश्चिम घाट के अंतर्गत तट जो आता है उसको बता दीजिएगा कि नहीं? पहला तट का नाम क्या दिया है? काठियावाड़, कि नहीं? काठियावाड़ तट के बाद में कौन सा तट? कोंकण। कौन सा है? कोंकण, कोंकण तट। उसके बाद में कन्नड़ या कन्नारा तट, और उसके बाद में क्या है? मालाबार तट। तो ये सिंपल आपका पूछ लेता है। और इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपसे पूछे कि बताइए पूर्वी घाट, पूर्वी घाट में कौन सा तट आएगा? तो पहला नाम बताइए यहाँ पे, तो ऊपर से ही बता दीजिए, ऊपर से ही बता दीजिए। सबसे पहले उत्कल तट, उत्कल के बाद में उत्तरी सरकार तट, और उसके बाद में कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ठीक है, तो देखिए सिंपली आप एग्जाम में दीजिएगा तो सिर्फ आपसे ये पूछ लेता है नॉर्मल एग्जाम में कि बताइए कौन पश्चिमी घाट का तट है और कौन पूर्वी घाट का तट। तीन गो ऑप्शन दे देगा, हेने से आएगा, हेने से दे देगा, पूछेगा कौन पूर्वी का है, तो यही में से जो नाम होगा वो होगा। समझ रहे हैं बात? ठीक है, तो ये आपको थोड़ा एडवांस लेवल पे अगर याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इजी फॉर्म में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखना है आपको भारत के द्वीप। तो देखिए यहां पे भारत के मुख्यतः दो द्वीप है। ठीक है, और दो द्वीप कौन कौन है तो आप इसको बांट के पढ़ेंगे। एक है आपके लक्षद्वीप, क्या है? लक्षद्वीप। और दूसरा है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब यहां देखिए, या अंडमान निकोबार द्वीप भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहां पे लक्षद्वीप के अंतर्गत अगर आपसे पूछेंगे कि टोटल कितना द्वीप आता है तो आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप के अंतर्गत आपका 36 गो द्वीप आता है। कितना द्वीप आएगा? 36। अब द्वीप आप सुन रहे हैं तो द्वीप होता क्या है? ठीक है, तो वैसा भूभाग, वैसा मतलब एरिया जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ से पानी से घिरा, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं कि लक्षद्वीप इधर पड़ेगा आपका, तो लक्षद्वीप आपका इधर पड़ेगा, तो वहां पे आप देखेंगे चारों तरफ पानी होगा और छोटा टूटा टूटा हुआ भाग है। ठीक है, और आपका बंगाल के खाड़ी की तरफ अंडमान निकोबार पड़ेगा, तो यहां पे भी आप देखेंगे छोटा टूटा टूटा हुआ भाग है और पूरा पानी के बीच में है। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिए आप, तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीप का संख्या कितना है? 36 गो। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसका निर्माण जो है परवाल भित्ति से हुआ है, परवाल भित्ति से इसका निर्माण हुआ है। इसको मूंगे के चट्टान के नाम से जानते हैं, मूंगे के चट्टान या मूंगा द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, या मूंगा द्वीप भी इसको कहा जा सकता है। परवाल भित्ति क्या होता है? तो देखिए, जब बहुत जैसे जानवर मर गया, उसका हड्डी वगैरह जो है, तो हड्डी उसका कंकाल जैसे मान लीजिए कि पानी में जैसे बह रहा है, और बहने के बाद में एक जगह इकट्ठा हो गया,
और बहुत सारा इकट्ठा होने के बाद में वो एक टीला टाइप का बन गया जगह। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जानवरों के कंकाल से इस द्वीप का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको परवाल भित्ति के नाम से भी जानते हैं। समझ गए बात? ठीक है, अब देखिए, तो आपको इसमें इतना ध्यान रखना था लक्षद्वीप के बारे में। और ये किधर पड़ता है? तो अरब सागर। किसके अंतर्गत आता है? अरब सागर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में यहां ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत टोटल 572 गो द्वीप आते हैं। कै गो द्वीप? 572 द्वीप। 572 द्वीप इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, यहां पे लक्षद्वीप का राजधानी कहां है? कावारती। इसका राजधानी कहां है? कावारती। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर। राजधानी कहां है? पोर्ट ब्लेयर। इसका नाम अभी चेंज करके कर दिया गया श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। तो आपको नया बुक अब जो आएगा मार्केट में तब उसमें आपको मिलेगा, पुराना में पोर्ट ब्लेयर मिलेगा। अभी नाम चेंज करके कभी कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि इसका सबसे ऊंचा चोटी, सबसे ऊंचा चोटी जो है तो उसका नाम है सैडल पीक। कथी नाम है? ठीक है, सैडल पीक। और सैडल पीक उत्तरी अंडमान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? उत्तरी अंडमान के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस चीज को आपको क्या करना है? ध्यान देना है। ठीक, अब देखिए एक चीज आपको और ध्यान देना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपको क्या ध्यान देना है? देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अंडमान, दक्षिण अंडमान यहां पे कहिएगा लघु अंडमान और कार निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, तो देखिए आप सुने होंगे अंडमान होगा। ठीक है, लघु अंडमान। देखिए आप सुने होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप के बीच में 8-10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री। तो अंडमान निकोबार हम लोग कह देते हैं, लेकिन देखिए ध्यान से, ये लघु अंडमान है और ये कार निकोबार है। समझे? हाँ, लघु अंडमान और कार निकोबार, इसके बीच में कितना डिग्री चैनल है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद में और दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है डंकन पास। कथी है? डंकन पास। ठीक है, और आपको एग्जाम में भी पूछता है 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है और 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है। ठीक है, तो ये है मालदीव से मिनिकॉय के बीच, मालदीव से मिनिकॉय, और ये है आपका मिनिकॉय से कावारती, मिनिकॉय से कावारती। तो इसके बीच में है 8 डिग्री चैनल और इसके बीच में क्या डिग्री चैनल है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है कि ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, तो एक बार आप रिकॉल कर लीजिए फास्ट। ठीक है, तो बताइए भारत के द्वीप को क्या भाग में बांटेंगे हम? 2 भाग में, एगो लक्षद्वीप और एगो अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप में क्या द्वीप आता है? 36 गो। अंडमान निकोबार में 572। लक्षद्वीप का द्वीप का निर्माण कथी से हुआ है? परवाल भित्ति से। परवाल भित्ति क्या होता है? हाँ, तो कंकाल, समझ सकते हैं, जानवर वगैरह का कंकाल। ठीक है, उसके बाद में आप बताइए कि किसके अंतर्गत आ जाएगा? अरब सागर। अंडमान निकोबार आएगा बंगाल के खाड़ी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अंडमान। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर था, अब नाम चेंज करके कथी हो गया? श्री विजयपुरम। ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी इसका कथी है?
सैडल पीक, ठीक है। और ये बताइए कि दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन पास है? डंकन पास। और लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच क्या डिग्री चैनल? 10 डिग्री, ठीक है। तो आपको अगर एग्जाम में देगा कि अंडमान निकोबार 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? मालदीव से मिनिकॉय, मिनिकॉय से कावरती। और लघु अंडमान और कार निकोबार नहीं देगा, छोटा छोटा एग्जाम में सीधे देता है अंडमान निकोबार। एने से अंडमान ले लिया, नीचे से निकोबार, और लघु कार को रफा दफा कर देता है, समझे ना। तो अंडमान निकोबार के बीच में भी अगर कहे तो क्या डिग्री चैनल? 10 डिग्री, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। अब इसमें लास्ट चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि देखिए, ज्वालामुखी के आधार पर, ज्वालामुखी के आधार पर द्वीप। तो देखिए, ज्वालामुखी के आधार पर 2 गो द्वीप है। एगो है नारकोंडम, कौन है? नारकोंडम। आ एगो द्वीपवा का नाम है बैरन। कथी नाम है? बैरन। तो देखिए, नारकोंडम जो है ये परसुप्त है, मतलब कहने का मतलब कि हमेशा नहीं फटता है, ठीक है। जो सक्रिय होगा वो ज्वालामुखी का होगा, हमेशा फट जाएगा। लेकिन जो सक्रिय नहीं होगा वो रुकल रुकल रहेगा, अब तब फटेगा एक के बेर, समझ रहे हैं। और जो मृत हो जाएगा पूरा तरह से, वो खत्म बाजार, वो फटेगा उठेगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि हई है बैरन, ध्यान रखिएगा बैरन। तो ये क्या होगा? तो ये सक्रिय होगा। कभी होगा? सक्रिय, ठीक है, यानी कि फट जाता है। और नारकोंडम, नामे में बुझा रहा है ना। पूछेंगे कि कौन फटता है, तो कह रहा है ना हम ना फटीले, समझ रहे हैं ना बात, कह रहा है ना नामे से, नारकोंडम, ना हम ना फटीले। तो ये नहीं फटता है तो कभी कर रहा है? बैरन फटेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यह प्रसुप्त है। कभी है? प्रसुप्त है, ठीक है। तो ये फटेगा नहीं फटेगा। सुप्त से सुस्त भी याद रख सकते हैं, क्या कि सुस्त है एकदम, केकरा लेगा? अल्ताफ लेगा कि नहीं, एकदम सुस्त रहता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या होगा? सुस्त होगा, ठीक है। और ये कहेगा ना हम ना फटीले, तो फटेगा कौन? ई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था, ठीक है। बाकी अगर समझ में आ गया होगा तो जरूरतमंद जो भी बच्चा होगा, जो आप जानते हैं कि हाँ तैयारी करता है, तो वो बच्चा के पास आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।